प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थात ग्रामीण विकास अध्याय 6। तो ग्रामीण विकास क्या है? यानी गाँव का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो गाँव को विकास करने के लिए कौन कौन से घटकों का उसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कहा जाए तो ग्रामीण विकास के लिए ज़रूरी है क्या? हाई डालेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या जरूरी है? साक्षरता। ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है साक्षरता। यानी साक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ने के साथ साथ लिखना जानता हो उसे क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। तो गांव में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के विषय में अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर नारी शिक्षा, विशेष तौर पर देखा जाए नारी शिक्षा, नारी शिक्षा। तो नारियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बालिका की शिक्षा और एक परिवार की शिक्षा मानी गई है। तो अगर एक बालिका शिक्षित हो जाती है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है। तो शिक्षा का गांव में होना बहुत ज़रूरी है। प्राय देखा जाए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। जैसे कहा जाए 14 वर्ष से कम आयु के बालक आज भी अगर देखा जाए गांव में तो अपने बच्चों को, लड़के और लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। उन्हें कोई ना कोई रोजगार में उन्हें लगाए रखते हैं। तो ऐसा अभियान चलाने पर पकड़ा गया, देखा गया कि लोग किस तरीके से बच्चों से अपनी मजदूरी करा रहे हैं। तो उसके लिए जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई और सरकार जो है पूरी सुविधा उन बच्चों को दे रही है। जैसे मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और बैग तथा यूनिफॉर्म और मोजे जूते की व्यवस्था की जा रही। विद्यालयों में पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मजदूरी न कराई जाए और उन्हें शिक्षा में लगाया जाए और वो शिक्षित हो सके। और शिक्षित होने से क्या हो जाएगा? एक जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो बालिका शिक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है गांव में साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, तभी गांवों का विकास हो सकेगा। इसके बाद में है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो गांव में स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का मतलब यानी कहा जाए वास्तविक धन क्या है? तो हमारा स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। अगर स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी कार्य क्षमता घट जाएगी, हम कार्य को कर नहीं पाएंगे, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कहा गया आलस्य सताएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य की जरूरी है कि अच्छा पोषण, उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा स्वच्छता का होना जरूरी है। तो गांव में स्वच्छता का के विषय में अगर देखा जाए तो सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई कि गांव में गंदगी ना फैले और गांव में स्वच्छ हो सके, ताकि गांव कैसा हो? खुशहाल हो सके। तो इसके लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया। फिर इसके बाद में है भूमि सुधार। तो गांव में भूमि सुधार का होना बहुत जरूरी है। भूमि सुधार होने से क्या होगा कि किसान यहाँ के संपन्न हो सकेंगे और उनके आय का साधन बनेगी कृषि। तो भूमि सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए, तभी गाँव का विकास हो सकेगा। फिर इसके बाद में है
समाज के हर वर्ग के उत्पादक साधनों का विकास करना। चौथा है समाज के हर वर्ग समाज के हर वर्ग के लिए उत्पादन साधन उपलब्ध कराना। तो समाज के हर वर्ग के लिए उत्पादन साधन उपलब्ध कराना, या कहिए कि उत्पादक साधनों का विकास करना तो जरूरी है। तो गांव के जब हर वर्गों को दे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब सभी की तरफ ध्यान दिया जाएगा तभी गांवों का विकास हो सकेगा। फिर इसके अलावा गांव में बिजली आधारभूत संरचना, गांवों में आधारभूत संरचना के लिए जरूरी है, यानी गांव में बिजली हो और सड़कें अस्पताल सड़कें हों और अस्पताल हो, सिंचाई साख विपणन की व्यवस्था अच्छी हो ग्राम स्तर पर, तभी गांवों का विकास हो सकेगा। तो इसके अलावा निर्धनता उन्मूलन, गांवों के विकास के लिए जरूरी क्या है? निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन यानी कहने का मतलब गांव में गरीबी को दूर किया जाए। तो गरीबी को दूर करने के लिए जैसे मनरेगा गांव स्तर पर चलाया जा रहा है, तो गांव में लोगों को मनरेगा में क्या होता है, 100 दिन रोजगार मिलता है। एक वर्ष में 100 दिन रोजगार मिलता है। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग इसमें रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि ग्राम प्रधान के पास अपना आवेदन करना पड़ता है और 15 दिन के बाद, आवेदन करने के 15 दिन के बाद लोगों को रोजगार ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि ग्रामीण विकास के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगला दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।